क्या आपने कभी ऐसा चमत्कार देखा है जो सिर्फ अच्छे कर्मों की बदौलत हुआ हो? एक गरीब किसान जिसने अपने जीवन में केवल दूसरों की भलाई की, उसे ऐसा इनाम मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह कहानी सिर्फ दयालुता की नहीं, बल्कि उस शक्ति की है जो हमें यह सिखाती है कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। पढ़िए, एक किसान की प्रेरणादायक यात्रा, जिसने अपने कर्मों से अपनी तकदीर बदली। गांव के सुदूर कोने में एक साधारण लेकिन ईमानदार किसान रघु रहता था। उसका जीवन बेहद कठिनाइयों से भरा था, लेकिन फिर भी वह हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। वह दिन भर खेतों में काम करता, लेकिन अगर कोई भूखा या प्यासा उसके दरवाजे पर आता तो वह अपनी थाली में से खाना निकालकर उसे दे देता। उसकी पत्नी कमला उसकी इस आदत से अक्सर परेशान रहती थी। वह हमेशा कहती, रघु, हमें अपने घर के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर तुम यूं ही सबको देते रहोगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? लेकिन रघु मुस्कुराकर कहता, कमला, भगवान सबका ध्यान रखते हैं। भूखा पेट सबसे बड़ा दुख होता है। अगर हम किसी को भोजन दे सकते हैं तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक दिन शाम के समय जब रघु खेत से घर लौटा ही था कि दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि एक बूढ़े साधु बाबा खड़े थे। उनके कपड़े मैले थे और चेहरे पर थकान झलक रही थी। बेटा, 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? साधु बाबा ने करुण स्वर में कहा। रघु तुरंत रसोई में गया, लेकिन वहां केवल 2 रोटियां थीं, जो उसकी और उसके बच्चों की रात के खाने के लिए थीं। कमला ने गुस्से में कहा, रघु, अगर तुमने यह भी दे दिया तो हम क्या खाएंगे? लेकिन रघु ने बिना सोचे समझे वह रोटियां साधु बाबा को दे दी। साधु बाबा ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। अगले दिन जब कमला रसोई में गई तो उसने देखा कि जहां उसने पिछली रात खाली बर्तन रखे थे, वहां गेहूं से भरा हुआ कटोरा रखा था। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कटोरे से कुछ गेहूं निकाला तो वह फिर से भर गया। रघु को यह देख बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसे साधु बाबा की बात याद आ गई। यह कटोरा किसी जादू से कम नहीं था। अब उनके घर में कभी अन्न की कमी नहीं रहती थी। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रघु अब पहले से भी ज्यादा दयालु हो गया। उसने गांव में जो भी भूखा होता उसे भरपेट भोजन कराता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी। लेकिन जब यह बात गांव के जमींदार रामलाल को पता चली तो उसकी आंखों में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर यह कटोरा मेरे पास आ जाए तो मैं कभी गरीब नहीं रहूंगा। एक दिन रामलाल ने अपने गुंडों को भेजकर रघु के घर से वह कटोरा चुरवा लिया। लेकिन जब उसने कटोरे से गेहूं निकालने की कोशिश की तो कटोरा खाली हो गया और वापस नहीं भरा। उसने गुस्से में कटोरा जमीन पर फेंक दिया, लेकिन तभी कटोरा गायब हो गया। रामलाल का लालच अब उसके लिए एक श्राप बन गया। उसके खेतों में सूखा पड़ गया, उसका व्यापार डूब गया और वह कर्ज में डूब गया। दूसरी ओर रघु और कमला ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से फिर से अपना जीवन संवार लिया। एक दिन वही साधु बाबा फिर से गांव में आए। उन्होंने रघु को देखकर कहा, बेटा, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उसमें सफल हुए। तुम्हारी दयालुता ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसके बाद रघु का जीवन और भी समृद्ध हो गया, लेकिन उसने अपनी अच्छाई को कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची संपत्ति धन नहीं, बल्कि हमारे अच्छे कर्म होते हैं। अगर हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमें किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है।